Hi everyone, welcome back to my channel. I am Khyati Sharma and I am a CBSE 11th PCM student. एंड देख सकते हो आप लोग कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना कितना सिलेबस कर लिया है मैथ्स का। जी हाँ, मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो आज मैंने हेयर वॉश करा था, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा हेयर को फ्लेक्स कर रही हूँ अपना, और कुछ नहीं है। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरी ऐसी हरकतें होती हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि मेरा लिमिट्स वाला चैप्टर डन हो गया है, तो मैं वहाँ से दिखाती हूँ कि मैंने लिमिट्स वाला चैप्टर कैसे कंप्लीट करा, फिर मैंने आगे का सिलेबस कैसे कंप्लीट करा। तो ये वीडियो की क्लिप है मेरी 16, नो सॉरी, आज 18 है, तो 17 की क्लिप्स हैं। स्कूल से आके मतलब सीधा पढ़ने बैठ गई थी, वही वाला हिसाब है। स्कूल नहीं गई थी, सॉरी, मैं उससे पहले वाले दिन गई थी। तो यहाँ पे मैं लिमिट्स कर रही थी। लिमिट्स का बस मैंने लास्ट लेक्चर बच रहा था, जैसे ही सबको पता है। तो बस मैंने अपना रजिस्टर निकाल लिया, पेन्स निकाल लिया और सबको सेटअप कर लिया, और मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले मेरा लिमिट्स वाला चैप्टर यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा था, और ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाई थी मैं। बट स्टिल मुझे ये था कि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पूरी डेडिकेशन के साथ मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और फिर बस वही अपने पेन्स वगैरह निकाले, और पता नहीं मेरी किट पे ये मार्क बन गया पेन का, और जो कि हट ही नहीं रहा है। एक तो मैंने जब ये किट ली थी तब ये नहीं देखा था कि ये वॉशेबल ही नहीं है। एक तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैंने इसको वैसे ही, एक होता है ना लव एट फर्स्ट साइड, तो वो मुझे इस किट के साथ हो गया था। मैंने इसको खरीद लिया बिना इसकी कुछ कमियाँ वगैरह देखे। बट स्टिल ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा जो होगा। ठीक है, तो फिर बस मैंने उसको निकाल लिया, अपने वो निकाल लिया। यहाँ पे सर हमें लास्ट वाला लेक्चर करवा रहे थे, और भाई इतना बड़ा लेक्चर था, ऊपर से मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा एंड पढ़ाई करी। फिर मैंने अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट करा, क्योंकि ये वाला लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर था। सो नाउ यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स। पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, अपने लिए और भाई के लिए बनाई थी, दोनों के लिए चाय बनाई। और फिर दोबारा से मैंने अपना पढ़ना कंटिन्यू करा था। एंड यहाँ पे ये मेरी नोट्स और ये बन चुके थे, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ जितने भी नोट्स मैंने बनाए थे। और उसके बाद मेरा ये वाला लेक्चर हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मुझे ना चाय पीने के बाद मेरे को एक पेंटिंग ड्रॉ करनी थी, वो मैंने करी। पता नहीं आजकल बड़ा क्रेज सा चल रहा है मेरे को कि मैं पेंटिंग्स बनाऊँ, ये वो। तो ये मेरे भाई के वही वाली फाइल्स के पेजेस है जो मैंने उसके निकाली थी, इसकी फाइल चलाई थी ना बेसिकली मैंने। और यहाँ पे मैंने कल भी एक पेंटिंग बनाई थी, तो वो ये थी। एंड पता नहीं इसमें थोड़ी अच्छी सी नहीं आ रही, वैसे तो मैं हूँ भी नहीं कोई आर्टिस्ट, तो अच्छी बनाती भी नहीं हूँ। तो मैंने ये बनाई थी, और उससे पहले मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी। ये थोड़ी क्यूट है, आई नो, थोड़ी नहीं बहुत क्यूट है। और मेरे को एक और बनानी थी, तो उसमें मैंने वो बनाई, उसके बाद मैं सो गई। अब दिखाती हूँ कि मैंने नेक्स्ट डे में क्या क्या करा। तो नेक्स्ट डे था सैटरडे, अगेन मैंने छुट्टी ली थी, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था। ओलंपियाड था भाई, ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो कि मैंने करी ही नहीं। तो फिर ठीक है ना, फिर यहाँ पे मैंने सुबह को उठी है, अपना आराम से उठी थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं आराम से उठी थी खूब। उठने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। पढ़ने से पहले वाले सीन हैं सारे के सारे। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, और मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने सोचा चलो आज अपने लिए थोड़ा सा स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। वैसे तो मम्मी ने बना रखा था, बट मुझे मैक्रोनी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो बस मैंने चाय पीने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, फिर अपने लिए फटाफट से मैक्रोनी बनाई थी और उसको खाया था। बट पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मुझे वो अच्छी नहीं लगी। वरना हमेशा मैं जब भी बनाती हूँ ना कुछ टेस्टी टेस्टी खाना, अपने मूड्स को अच्छे करने के लिए बनाती हूँ। बट पता नहीं मेरे को अच्छी नहीं लगी। इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स मेरे को होते हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आता। फिर बस मैंने अपनी गरम गरम चाय पी के उसे खाया। बट मेरे मूड स्विंग्स अंदर टॉप हो रखे हैं कि भाई मेरे को सच में खुद नहीं समझ में आ रहा। कि कभी कभी होता है ना कि पता नहीं चलता, सब कुछ लॉस्ट लॉस सा लगता है, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है आजकल।
तो ये मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए बनाई थी। ज़्यादा वाली मम्मी की थी, कम वाली मेरी थी। मैं ज़्यादा पीने लगी हूँ आजकल, तो मैं कम कर दिया मैंने। एंड फिर मैं इसको थोड़े से एथिक्स, लॉज, इन सब चीज़ों के साथ रख के लेके जा रही थी, क्योंकि हमेशा मैं हाथ में ले जाती हूँ। फिर मम्मी कहती है कैसे लेकर आती है तू। फिर बस इसको ठीक करा, और इसके साथ ही मैंने फिर 2 बादाम खा लिए थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रही हूँ। और देखो यहाँ पे मैं इतनी क्लमसी हो रखी हूँ कि इसे गिरा ही दिया था। फिर बस मैंने अपनी उस चाय पीने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन करी उसके लिए, मैकरोनी के लिए। वैसे तो मैं हमेशा बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, बट आज पता नहीं इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस आ रही थी कि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने वही डाले जो नेसेसरी होते हैं, उन्हें बनाया। एंड लिटरली मुझे खाना में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं भाई, मुझे बताना कि आप लोग क्या करते हो जब भी आप लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं या फिर कुछ लॉस्ट फील होता है, या फिर कभी कभी होता है ना टीनेजर्स वाली वाइब्स है, तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे इस टाइम कैसा फील हो रहा है। पीयर प्रेशर भी नहीं कह सकते, या फिर हम कह सकते हैं पढ़ाई की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है आजकल। बड़ा ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी सही नहीं है एंड ऑल। बट स्टिल मैं संभाल लूँगी, बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना। एंड यस, ये मैंने बाहर बैठ के खाई थी मम्मी के साथ, और फिर मैं आ गई थी रूम में सीधा पढ़ने के लिए। और मैंने जैकेट पहनी थी क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रही थी। और यहाँ पे मैंने अपनी लाइट्स वगैरह ऑन करी। मैंने हेयर वॉश करा था, तो बस मेरे बाल खुल रखे हैं यहाँ पे। सारी लाइट्स ऑन करी, सब कुछ करा, और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो प्रॉपर लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरे लिमिट्स वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो ही रखा था। तो अब मुझे करना था अपना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। तो बस उसे करने के लिए हम बैठ गए सीधा, और कुछ नहीं था, लेक्चर चला लिया। और यहाँ पे ये रे सर, ठीक है। फिर मैंने अपने ये वाला लेक्चर लिया, और ये लेक्चर था 1 आवर 22 मिनट्स का। स्टैटिस्टिक्स के 3 लेक्चर्स थे। मेरी जीभ स्लिप हो रही है, जीभ को जीभ बोलते हैं मैंने, वो लिया। और उसके बाद बस अब मेरा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर रह रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना है। उसकी अपडेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे ही दूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट।